बोलो औशान माता की जय। बहुत समय पहले की बात यटे, एक गांव में एक राजा रानी रहत रहने। राजा रानी के कोनो औलाद ना रही ही। रानी बहुत पूजा पाठ करत रही, फिर भी उनके कोनो औलाद ना भय। तो रानी का करत रही कि औसान माता की पूजा बहुत वो करत रही और रोजाना करत रही। तो वह का करें, सब सोते रहे, तब वह द्वार पूरा लीप डारें और लीप के औसान माता की पूजा कर डारें। और केहू जान न पावे, न केहू से वो कहें कि हम करी थे पूजा पाठ औसान माता का, कैसे कुछ भी न बतावें। तो सब सोचे कि सब सोते रहत है, मुँह निहारे रहत है और के दुअरवा लीप के पूजा पाठ करके चला जाता है और देखात ना के आटे भाई पूजा पाठ करत है रोजाना हमरे दुआरे। तो राजा के मन में एक दिन भय कि आज हम पता करब कि रोजाना के पूजा पाठ करत है, मतलब ऐसे कि हमरे दुआरे आए के कई के चला जात है और हमका पता ना चलत। तो ऐसे ऐसे रोजाना ये करत रही। तो एक दिन करत रही ही, रानी लीपत रही ही और लीप के पूजा करे बैठी जैसे तैसे राजा आ गए, देख लेन, हाथ पकड़ लेन, कहन तू के हूँ। तो भाई मुंह उठा के रही आपन, तो देखें तो ये नहीं रानी निकली। तो कहन कहन कि तू पूजो पठवा करत हूँ, तो कहे कि छुपाए के करत हूँ, सबसे सामने सुबह सुबह मतलब करा करा उजाला हो जाए, तो कहे के छुपाए के करत हूँ। कहीं कहीं हमरे कोनो औलाद ना न, ये लिए औसान माता से यह मनाई चुनाईत है कि हमका कोनो औलाद देती औसान माता, हमरो घर खुशी से भर जाता है, एक औलाद होता है तो। और हमरे कोनो औलाद ना न, तो ये लिए उन्हीं के मनाई चुनाईत है कि औसान माता सबके मनोकामना पूरी करती, सबके बिनती सुनती। तो हमरो मनोकामना पूरी करी है, कहो बिनती हमरो सुनी है औसान माता। तो यह सोच के हम मुँह निहारन कई लेत है, नहीं तो चार मने यह कहे कि इतनी उम्र हो गए और शान माता के मनाव चुनाव थी एक औलाद के लिए। तो ये लिए हम केहू के जनावे ना चाहत कि हमका भाई औलाद के चाह अबहू तक है। तो ये लिए हम केहू को जनावे ना चाहत और चुपचाप अपन औसान माता का पूजा पाठ रोजाना इसे करत रहित है। और हम सोची था कि केहू के जानकारी में न हुए, लेकिन आज तू देख लिया, लेकिन केहू के बताया ना। तो कहन ठीक है, जब ऐसे बात यह है, तोहरे मन में अबही आशा है कि तोहरे औलाद होए, तो भाई तू जैसे जौन करती है करा, हम कहू से कुछ न कहा। भाई राजा इसे कहन। तो भाई ये वैसे ऐसे रोज रोज करें। तो एक दिन ये गोबर लेके लिपते रही, तो वहीं में फैंस रही खूब बड़ी के, और वो फैंस इनके हाथ में धस गए। हाथ में धस गए तो वो बन गए गलका, बड़ी के गलका हो गए। तो वो गलका इनके भाई बढ़त बढ़त खूब बड़ी हो गए। अब वो फूटिस ना है, 9 महीना तक वो गलका वैसे बनी रही गलका, और झलझल झलकत रही, लेकिन वो फूटिस ना है। 9वां महीना जैसे पूर हो गया, 10वां लाग तैसे उनके खूब सुंदर के उहमा से एक ठी मेढक बड़ा के पैदा भय। तो मेढक भय, तो भाई अब गांव भरे में हो गया, हर जगह हो गया कि भैया रानी के तो मेढक पैदा भय, रानी के मेढक भय, रानी के मेढक भय। पूरा गांव भर में भाई हो गए, सब है गाँव होर हो गए। अब रानी यह सोची कि हमरे इतना दिन बाद औसान माता कुछ देबो करी और वो हाथे के निवरता। तो अब हमें के कौन छठी बरही करी, एक ठी मेढक पैदा भय बा, कौन खुशी भय बा। लेकिन गांव में तो होर हो गया कि हमरे मेढक पैदा भय बा। लेकिन अब जैसे जौन कुछ दे यहाँ औसान माता वही में संतोष करब। चल कुछ ना रहन, जहाँ तहाँ एक ठी मेढक वे हमका दी औसान माता, इहे हमरे किस्मत में रहन तो इहे हमका दी। इहे संतोष मार के अपन भाई अपन वैसे रहे लागी, जैसे जीवन व्यतीत करते रहे वैसे रहे लागी वह रानी वैसे। लेकिन रोजाना वह पूजा पाठ जौन करत रही ही, रानी अपन पूजा पाठ लगातार करत रही ही। और वह मेढक का अपन पालत पोसत रही ही अपन लड़का जैसे समझ के। तो मेढक धीरे धीरे बड़ा होए लाग। तो एक दिन गांव में एक जने खिया लड़के की शादी रही ही। तो भाई वह दिन राजा का तो गए रहन हैं, तो वे बारात के लिए आयन कहा है कि राजा का की बारात चलेक बा। तो भाई राजा वह दिन रहन ना, रानी कहीं राजा ना न। तो कहन कहन जब राजा ना न तो इन्हीं मेढक चली हैं बराते। तो कहीं कहीं कि अरे मेढक कहाँ जाते हैं बराते, वह कहाँ जाइ हैं बराते। तो कहीं कहीं न, तो वह कहन जे जेकरे खिया सदिया रही, तो वह कहन कहन कि जब राजा ना न तो मेढक आपके लड़के जैसे तो हैं, अब ये नहीं जाइ हैं बराते और के जाए, तो हमें नहीं बराते लेके जाबे। तो रानी कहीं ठीक है भाई, हमार बेटवे जैसे हैं, हम इनका अपने लड़के के जैसे मानित है। अब ये नहीं बाटेन हमरे और के होइए ना न, तो के का लेके जाबे, ठीक है ये नहीं के ले जा। भाई उनका लेके गए। जब हुआ शादी ब्याह होएला कुल हो गए, तो ऐसे सब लड़कियाँ बैठी रही ही। तो जैसे मेढक कूदेन, सिंदूर का डिब्बी रखी रही ही, सिंघोरा सिंदूर का रखा रहन, वही के ऊपर ये उछल के
उछलन जैसे कूदन तैसे वह सिंघोरा के ऊपर जे जाके गिर गए और गिरन तो उछल के एक लड़की वहीं बैठी रही, वही के ऊपर पूरी सिंदूर पूरा गिर गए और पूरी मांग लड़की के भर गए। तो ई भाई भाई हुआ होला कि अब तो इनके मेढक से बियाह हो गए, अब तो इनके मेढक से बियाह हो गए। तो सब ऐसे कहन कि ये तो उछलन और सिंदूर मतलब सिंदूर के ऊपर गिरन और सिंदूर उछल के लड़की के ऊपर चला गए। तो कतो यस होता है कि ओकर बियाह हो गए, यस ना मान जात, यस कतो बियाह होता, यस ना होत बियाह हुआ। तो ई होला तो लड़की कहिस कि नहीं इन्हीं के ओथा से हमारे ऊपर आए सिंदूर गिरा, तो आज से हम इनका अपन पति मानत है, यानी हमार पति हैं, अब चाहे जैसे हों। अब इन्हीं मेढकन के साथ हमार जान ला बियाह हो गए, अब हम इन्हीं साथे रहा। भाई दुल्हन बल्हन आए, अपन सब कुछ आए, बारात मतलब वापिस आए अपने घरे शादी बियाह हो के, और मेढको अपन लेके आयन दुल्हन सुंदर के। जब हियाँ रानी देखत यहाँ तो रानी तो देख के खुश हो गई कि चला हमारे एक ठी मेढक रहन है और एक ठी हमारे घरे में दुल्हन आई है, बिटिया आई है, कम से कम हमारे कोनो औलाद ना रही ही, हमें ये मेढके रहन है, तो कम से कम चला एक ठी लड़की आई है, कम से कम हमारे घर में केहो तो हो गए, एक ठी पतो तो हो गए एक नेवर्ते। तो मतलब रानी खूब खुश भई ओका लड़की के पाए के, मतलब दुल्हन का। तो खुश हो गई ओका अपनी लड़की की जैसे माने जाने लागी, रखे लागी, मतलब पतोह जैसे, मतलब अपन पतोह मानत रही, लड़की मानत रही, मतलब ऐसे कि क्या हुआ हमारे घर में ना रहन केहू तो आए, तो खूब खुश हो के रहे लागी। तो जब ये रात की जब सोए जाए रानी के पतोहिया दुल्हन जब सोए लागे अपने कमरा में, तो जौन मेढक रहन हैं ये अपन खाल उतार के धय दें और खूब सुंदर के राजकुमार बन जाएं, तब ये कमरा में अपने जाएं। तो दुल्हनिया कहा कि अरे तू तो मेढक रहा है और कैसे इतना सुंदर के राजकुमार बन जाता है तू, तू कहे के का सबका सबसे छुपाया है, हम सवेरे सबसे बता देव, और तू तो इतना सुंदर मुंदर रहा, इतना राजकुमार जैसे, मतलब और तू कहे कितनी बड़ी बात सबसे छुपाया है। तो कहन कहन उनके किस्मत में मेढक रहन, तो उनका किस्मत उनका मेढक मिला, और ई बात केहू के पता ना न, और हम मेढक के खाल लेके पैदा भय ही, तो यह लिए हम मेढक बन के सबके सामने रहब और तोहरे सामने जब आउबे तो हम एक राजकुमार बन के आउबे। तो कहीं नाही महतारी ही मतलब उनका तकलीफ होता है, और तू उनके सामने आवत कहन नाही एका तू केहू से बताऊ ना, एका राज राजे रखू। तो कहीं ठीक है अगर कहा था तो कोनो बात ना ने। तब ऐसे ऐसे ये रोज रोज जब दुल्हनी के लगे जाएं तो खूब सुंदर के राजकुमार बन के तब जाएं, खाल उतार के दरवाजे पर रख दें और तब अंदर जाएं कमरा में और खूब सुंदर के राजकुमार बन जाएं। तो दुल्हनियों खूब खुश रहा है, मनहंग रहा है। तो रानी सोचें कि हमार दुल्हनिया देखा मेढके के साथे रहत है और कितनी खुश रहत है, कितने अच्छे से रहत है, हमरो सबके मान सम्मान करत है, अच्छे से रहत है। चल अब कैसो भी एक ठी दुल्हन तो आइए, पतो तो आइए हमारे घरे में, मेढके आटे तो कासे कम से कम एक ठी लड़की तो बा हमारे घर में, मतलब ऐसे सब सोच के रानी खूब खुश रहें ओका पतोहे के अपने देख के, दुल्हनी के देख के। तो ऐसे ऐसे रोज रोज भाई ये जब कमरा में जाए लगे तो खाल उतार के वहीं दरवाजे के सामने धय दें और अंदर चला जाए। तो एक दिन रानी उठी रात की पानी पिए और ये खाल उतार के दरवाजा पर रखें और अंदर गए। तो जब अंदर ये घुसते रहें तैसे रानी देख ली कि हमारे दुल्हनी के कमरा में केहू जात बा। तो ये सोची कि के आटा जात बात, वह दिन तो ये कुछ ना बोली। तो दूसरे दिन इनके दिमाग में रहन कि हमका एक पता करे बा कि के हमारे दुल्हनी के कमरा में रोज रोज जात है और देखी थे कि खूब सुंदर के लड़कियां नौजवान जात है और क्या हमका पता करे बाटे। भाई तो वह दिन रानी सोई ना और रात भर जागत रही। तो देखी कि जब जब सब सोई जाए तब ये जात रहें दुल्हनी के लगे। तो जब जाए लागन तो अपन खाल उतार के जैसे धरें और अंदर जाए लागन तो देख ली फिर रानी, तो देखी तो वहीं खाल उनके उतार के रखी रही ही। तो वह खाल उतार के वहीं तब तक जरत रहन, वहीं उनके खाल उठाए के वही तब तक डाल दी और उनके खाल जर गए और रानी वहीं बैठी यहाँ कि के आटे इंसान जे हमरे दुल्हनी कमरा में जात है, आज ये निकले तब हम हियस जाबे। तो रात भर वह वहीं बैठी रही ही रानी चढ़ के दरवाजे के सामने चौखटा के कि आज ये लड़कियाँ निकले के आटे मेरे दुल्हनी कमरा में गए है, आज हमें करेंगे हाथ पकड़ब। तो भाई जैसे वह अपन बहरे निकरन कमरा के बहरे निकले लागन और खाल सोचन की उठाई पहनी तो हुआ देखा था खाले ना और सामने रानी खड़ी यहाँ। तो देखत यहाँ तो कहा खूब सुंदर के राजकुमार लड़किया। तो कहत यहाँ कि तू के है जो हमारे दुल्हनी कमरा में जात है रोज रोज, हम तो कर देखी थे तू के है ये बहुत गलत काम करते है, बहुत बड़ा गलती करते है, तू कहाँ कि हमारे दुल्हनी कमरा में चला जाता है, तू के है बतावा हमका। तो अब ये कुछ बोलत ना। तो दुल्हन निकली कहीं कहीं कि
कि आटे तोहरे लगे ही जात है और तू बताऊ तू ना कभो हम एक बार दो बार तीन बार चार बार देखे तो हम कहे आज हम इनका रंगे हाथ पकड़ब। तो दुल्हन तुहिन तुहिन सही सही बतावा कि के आटा है जौन तोहरे कमरा में जात है के है आई। तो बतावे लाग भाई दुल्हन उनके कि मतलब ये आपके लड़कियां हैं या नहीं हैं, खाल मेढक का खाल पहन के पैदा भय रहन हैं। अवसान माता की कृपा से इन्हीं तोहरे हाथ से पैदा भय रहे हैं, लेकिन ये मेढक का खाल लेके अवसान माता इनका देह रही ऐसे तो का। तो यह लिए ये जब हमरे लगे जात रहें तो एक राजकुमार बन के जात रहें, तो हम वही दिन से हम जान गए रहे कि ये आपके लड़कियां हैं, लेकिन आपके किस्मत में मेढक रहन है तो आपका मेढक मिला रहने, मेढक के रूप में मिला रहन। लेकिन आज इनके खाल जल गए तो ये आपके सामने आ गए, ये आपके लड़कियां हैं अम्मा जी। तो जब रानी देखी इनका कि हमारी लड़कियां हैं और मतलब इतना सुंदर मुंदर राजकुमार जैसे, तो खूब खुश हो गई तुरंत रानी। तो पूरे नगर भरे में वह दिन अवसान माता के न्योता दिवाए दी। दूसरे दिन खूब बढ़िया से अवसान माता की पूजा पाठ कराई अपने घर में, खूब खुशी मनाई। हे अवसान माता, जैसे रानी के दिन लौटाऊ वैसे सबके दिन लौटावा, वैसे सबका मनोकामना पूरी करा, सबके विनती सुना। बोलो अवसान माता की जय।